गुडविल वैल्यूएशन के जो बचे हुए 3 मेथड्स हैं उनको और डिस्कस करेंगे। पिछले 2 वीडियोस में एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड हमने डिस्कस किया है। तो आज एक इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे जिसमें पहले प्रॉफिट्स को हम लोग एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट्स में कुछ करेक्शन होगा तो पहले उसे ठीक करेंगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट्स हमारे करेक्टेड नेट प्रॉफिट्स आएंगे उसके बेसिस पे हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग मेथड से। तो गुडविल के फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के हमारे पास 5 मेथड्स हैं और उन 5 मेथड्स के नाम भी हमने डिस्कस किए। पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियोस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये 3 मेथड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ। तो 5 मेथड्स के नाम हमें दिए हुए हैं। इन 5 मेथड्स के अकॉर्डिंग हमें गुडविल की वैल्यू को निकालना है और यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं। तो 2017, 18, 19 और 20 4 ईयर्स हमें दिए हैं। 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं हमारे, ये 4 प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। इन प्रॉफिट्स में कुछ करेक्शन भी है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो जब किया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड का वीडियो जब हमने किया था तो उसमें देखा था कि प्रॉफिट्स में कुछ करेक्शन था। तो पहले प्रॉफिट्स को हमने करेक्ट किया था, उसके बाद आंसर निकाला था। तो वैसा ही इस क्वेश्चन में भी होगा। प्रॉफिट्स में कुछ करेक्शन हमें दिया हुआ है, ये प्रॉफिट्स में करेक्शन दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है On 1st December 2018, a major repair was done in the plant. Major repair carry out किया गया है in respect of plant, incurring 60,000, which enhanced the capacity of the machine and it was charged to revenue. Depreciation is charged at rate of 10% per annum on written down value method. तो 2018 में अब पहली बात ये कौन सा ईयर है, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है ये कौन सा ईयर है। तो ये ईयर है हमारा 18-19, क्योंकि हम अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है वो अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च में ख़त्म हो जाता है। तो अप्रैल ऑफ 2018 टिल मार्च ऑफ 2019। तो ये जो रिपेयर हमने किया है ये दिसंबर 2018 में किया है और ये ईयर हमारा ख़त्म होगा 31 मार्च 2019 में। इट मीन्स ये जो मिस्टेक है ये सेकंड लास्ट ईयर की मिस्टेक है। हमें 4 प्रॉफिट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये 4 प्रॉफिट्स देखिए हमें दिए हुए हैं। पहला है 31 मार्च 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। तो ये जो मिस्टेक अभी हमने पढ़ी है ये मिस्टेक इस ईयर की है, इसके आप 2018 ना ले लीजिएगा, क्योंकि ये ईयर तो ऑलरेडी 31 मार्च 2018 को ख़त्म हो चुका है। जो मिस्टेक हमने की है वो हमने की है 1 दिसंबर 2018 को। तो 1 दिसंबर 2018 सेकेंड ईयर में नहीं आएगा, सेकेंड ईयर तो ऑलरेडी 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है। ये डेट आएगी हमारी 3rd ईयर में, क्योंकि 1 दिसंबर 2018 के बाद ही आएगा 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले तो हमें सही ईयर डिसाइड करना है, उस हिसाब से प्रॉफिट निकालना है। तो 3rd ईयर जो हमारा है जिसमें 2 लाख रुपए प्रॉफिट दिया हुआ है, इस 2 लाख रुपए के प्रॉफिट में कुछ करेक्शन है। और क्या करेक्शन है फिर से एक बार देख लेते हैं। तो प्रॉफिट हमें ऑलरेडी 2 लाख रुपए दे रखा है, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख। 1 दिसंबर को एक मेजर रिपेयरिंग कैरी की गई थी, प्लांट को रिपेयर करवाया गया था, 60,000 रुपीज़ स्पेंड हुआ था और इस एक्सपेंस की वजह से प्लांट की कैपेसिटी बढ़ गई थी। तो ऐसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कोई एक्सपेंस किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज करता है या उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आता है तो उस एक्सपेंस को हम असेट की वैल्यू में ही ऐड कर देते हैं। पर हमने ऐसा नहीं किया है, हमने इस पर्टिकुलर अमाउंट को एक रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लिया है। इसका मतलब हमने इसे प्रॉफिट में से माइनस कर दिया होगा। तो इस अमाउंट को हमने एक नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया है। इट मीन्स इसको प्रॉफिट में से माइनस कर दिया गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसे हम प्रॉफिट में वापस ऐड करेंगे। तो 60,000 को हम पहले प्रॉफिट में वापस ऐड कर देंगे। बिकॉज ये 60,000 रुपीज़ असेट में ऐड होना चाहिए
और एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। तो इसे हम प्रॉफिट में वापस ऐड करेंगे और इसे हम एक असेट की तरह ट्रीट करेंगे अब, क्योंकि जब हम असेट परचेज करते हैं तो हम उसे बैलेंस शीट में लिखते हैं, हम उसे पीएल अकाउंट में नहीं लिखते। पीएल अकाउंट में डेप्रीसिएशन लिखा जाता है, पीएल अकाउंट में असेट की वैल्यू नहीं लिख दी जाती है। तो हमने इसे असेट की तरह ट्रीट करना चाहिए था, पर हमने इसे एक्सपेंस मान लिया, और एक्सपेंस माना होगा तो हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा होगा, और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का मतलब है कि इसको प्रॉफिट निकालते समय माइनस कर दिया गया होगा, तो हमने इसको वापस ऐड कर दिया। और उसी के आगे भी लिखा हुआ है कि डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट 10%। और क्योंकि अब हम इसको असेट मान रहे हैं तो हमें इस पे डेप्रीसिएशन भी लगाना चाहिए। तो डेप्रीसिएशन अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना कैलकुलेट करेंगे, लिखा हुआ है 10% पर एनम। तो 60,000 का 10% कितना आएगा, 6,000 आएगा। 60,000 का 10% आता है 6,000। पर ध्यान दें, हमने ये जो मशीन परचेज किया है, या एक तरीके से ये कहें कि ये जो मेजर रिपेयरिंग हमने किया है वो हमने 1 दिसंबर को किया था। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च कितने मंथ्स हो जाएंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स। तो हमें इस पर्टिकुलर ईयर में, जो ईयर अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, इस ईयर में हमें सिर्फ 4 महीने का डेप्रीसिएशन लगाना है, हमें पूरे साल का डेप्रीसिएशन नहीं लगाना है, क्योंकि जो मेजर रिपेयरिंग हमने की है वो 1 दिसंबर को की है। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च सिर्फ 4 मंथ्स होते हैं। तो अगर 6,000 रुपीज़ पूरे साल का है तो हम इसको 4 मंथ्स का अगर कैलकुलेट करें, 4/12 इसका कर देंगे हम, तो इसका 1/3 दैट मीन्स हमें निकाल लेना है। तो इसका 1/3 अमाउंट आ जाएगा सिर्फ 2,000 रुपीज़। तो 6,000 अगर पूरे साल का है तो 2,000 रुपीज़ सिर्फ 4 महीने का हुआ। तो डेप्रीसिएशन हमें माइनस करना चाहिए। तो हमने पूरा 60,000 माइनस कर दिया था प्रॉफिट में, तो उसे हमने वापस प्लस कर दिया, और 2,000 रुपीज़ डेप्रीसिएशन हमें माइनस करना चाहिए, तो वो हम माइनस कर देंगे। तो 2019 का जो प्रॉफिट हमें दिया है उसमें हम 2 करेक्शंस अभी कर रहे हैं। अभी हम 60,000 को ऐड कर रहे हैं और 2,000 को माइनस कर रहे हैं, तो ये करेक्शन है। और एवरेज प्रॉफिट का जो वीडियो हमने डिस्कस किया था उसमें ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि डेप्रीसिएशन हर साल लगाया जाता है। तो अगर हम 2019 में डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं तो 2020 में भी डेप्रीसिएशन लगेगा। इस साल हमने डेप्रीसिएशन लगाया है सिर्फ 2,000 रुपये, और मशीन की जो वैल्यू अभी हमने देखी वो है 60,000 रुपीज़। तो 60,000 में आपने इस साल 2,000 डेप्रीसिएशन लगा दिया, तो उसकी नई वैल्यू आ गई 58,000। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर जब आप डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो आप 58,000 पे लगाएंगे, क्योंकि जो मेथड हमें दिया है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो 10% तो कैलकुलेट करना है, पर स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से नहीं करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से करना है। तो नेक्स्ट ईयर जो डेप्रीसिएशन हमारा लगेगा वो 58,000 पे कैलकुलेट होगा, और वो ऐसे आ रहा है 58,000। इस साल मशीन की वैल्यू हमारी 60 थी, उसके ऊपर 2,000 डेप्रीसिएशन लगा दिया, तो नई वैल्यू आ गई 58,000। तो नेक्स्ट ईयर जो हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे वो 5800 होगा। तब ये कैलकुलेशंस हम लोग देख लेते हैं कि टेबल में किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो ये हमारा 2019 में करेक्शन है। 2019 में हमने 60,000 को प्लस किया है और 2,000 को माइनस किया है, और 2020 में भी हम डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, और वो कितना माइनस करेंगे, 58,000 का 10%, दैट मीन्स 5800। तो टेबल नीचे दिया हुआ है हम लोग को सॉल्यूशन में, ये देखिए टेबल दिया हुआ है। 2019 का प्रॉफिट लिखा हुआ है यहाँ पे 2019, ये देखिए 2019 और 2020। तो इसमें क्या करेक्शन किए गए हैं, सबसे पहले तो जो प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन में दिया था हमने वही लिख दिया है सीधे। उसके बाद ये देखिए 2019 में 60,000 रुपीज़ प्लस किया गया है, एड एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट 60,000 प्लस किया गया है, और डेप्रीसिएशन 2,000 माइनस किया गया है, और डेप्रीसिएशन नेक्स्ट ईयर भी माइनस किया गया है 5800। तो यही 3 करेक्शन अभी हमने डिस्कस किए थे, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में सिर्फ यही 3 करेक्शंस हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया,
जो एक्सपेंस हुआ था उसकी वैल्यू को वापस ऐड कर दिया है, क्योंकि ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और डेप्रीशिएशन को हमने 2 साल में माइनस कर दिया है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या करेक्शन दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 24,000। ये वाला पॉइंट भी हमने एवरेज प्रॉफिट वाले वीडियो में किया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 2018 में, यानी जो सेकंड प्रॉफिट हमें दिया है, हमें 4 प्रॉफिट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उसमें जो सेकंड प्रॉफिट है उसमें ये गलती हुई है कि 24,000 रुपये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो आपने ज़्यादा लिख दी है। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिख देंगे तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड हमारी इनकम की साइड होती है। तो अगर क्रेडिट साइड में आप कुछ अमाउंट ज़्यादा लिख देंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 2018 में हमारा 24,000 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा, और 2018 का क्लोजिंग स्टॉक 2019 का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अगर आप इस साल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिखेंगे तो नेक्स्ट ईयर अपने आप ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर इस साल प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट उतने ही अमाउंट से कम भी हो गया होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखा जाता है, क्रेडिट में नहीं लिखा जाता, और डेबिट साइड एक्सपेंस का साइड होता है, लॉसेज का साइड होता है। तो जितना ज़्यादा अमाउंट आप लिख देंगे डेबिट साइड, उतने ही अमाउंट से प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी हमारा 2 साल में करेक्शन होगा इसका, 2018 में भी होगा, 2019 में भी होगा। तो 2018 में हम, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है, तो उसको माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर इस अमाउंट को प्लस भी करेंगे। तो टेबल में देख लेते हैं। टेबल में ये देखिए लिखा हुआ है, पहले तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है, ज़्यादा वैल्यू लिख दी गई है। तो 2018 में ये गलती हुई थी, तो 2018 में देखिए इसको माइनस किया गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा, और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और अगर आप ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। तो प्रॉफिट अगर कम हो गया है तो उसे ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये ऐड किया गया है, ब्रैकेट नहीं लगा है यहाँ पे। तो ये 3 करेक्शन हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे, 62 और 58, और ये 2 करेक्शन हमने अभी डिस्कस कर लिए क्लोजिंग स्टॉक के। तो ये सेकंड पॉइंट में ये करेक्शन हमारा दिया हुआ है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप उस पॉइंट को समझ सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं क्या करेक्शन। थर्ड पॉइंट कह रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 48,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको एक नॉर्मल एक्सपेंस के बारे में बता रहा है कि मैनेजमेंट की कॉस्ट को कवर करने के लिए, जो बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो कुछ खर्चे होते हैं उनको कवर करने के लिए हमें हर साल 48,000 रुपीज़ स्पेंड करना होगा। तो इस अमाउंट को आप सारे प्रॉफिट्स में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है, ये एक एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये एक नॉर्मल पेमेंट है। तो बिजनेस को मैनेज करने के खर्चों को लेके ये बात कही जा रही है कि बिजनेस में जो खर्चे होते हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए, उसके लिए आपको हर साल 48,000 रुपीज़ का प्रोविजन बनाना चाहिए। तो आप इस अमाउंट को हर साल में से माइनस करेंगे। ये देखिए टेबल में किया गया होगा, यहाँ पे किया गया है। एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट ये चारों प्रॉफिट्स में से माइनस कर दी जाएगी। तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट हो गया। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था 62 और 58, उसके बाद हमने 24 और 24 ये डिस्कस कर लिया। तो हमारे ये सारे पॉइंट्स हो गए, ये भी हो गए, ये सब हो गए। सिर्फ अब हमारा एक पॉइंट बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, इसमें लिखा है ऑन 1 October 2017 a machine having book value of 20,000 was sold for 22,000, but the proceeds were wrongly credited to PL account. No effect has been given to rectify the same. Depreciation is charged on machine at the rate of 10% on written down value method. तो एक मशीन था हमारा, उसको हमने सेल किया था, 20,000 का मशीन था, 22,000 में सेल किया था। तो हमको ऑलरेडी ये बात पता है कि जब हम कोई मशीन सेल करते हैं तो उसको हम कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएल अकाउंट में नहीं लिखते। पर यहाँ पे हमने एक गलती ये कर दी है कि इसको हमने पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में अगर आपने लिख दिया है तो इसका मतलब प्रॉफिट 22,000 रुपये ज़्यादा हो गया होगा।
और ये अमाउंट पीएल अकाउंट में नहीं आता। पीएल अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस आता है, यानी अगर आप मशीन को बेच रहे हैं, उसके ऊपर अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है या उस मशीन के ऊपर कुछ लॉस हो गया है आपका, तो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस आपको लिखना चाहिए। उस मशीन का एक्चुअल सेल प्राइस हम नहीं लिखते, वो तो हमारा कैश बुक में जाता है सीधे, पर हमने इसको यहाँ पे पीएल अकाउंट में लिख दिया है। तो इसे हम प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। और किस ईयर में माइनस करेंगे? ये मिस्टेक हमारी हुई है 2017 में, दैट मीन्स 17-18 का जो ईयर चल रहा होगा हमारा, 17-18 का, दैट मीन्स सेकेंड ईयर। ये मिस्टेक हमारी सेकेंड ईयर की है। तो देखिए टेबल में इसको करेक्ट किया गया होगा। ये टेबल है हमारी सेकेंड ईयर में। देखिए लिखा हुआ है लेस प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट रॉन्गली क्रेडिटेड। गलती से हमने 22,000 रुपये प्लस कर दिया था प्रॉफिट में, तो उसे हमने दोबारा माइनस कर दिया है। ये देखिए 22,000 हमने माइनस कर दिया है। और इस चीज़ का हमने कोई एडजस्टमेंट ही नहीं किया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये जो भी सेल हुआ था मशीन का, इस मशीन की सेल को लेके आपने किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट ही नहीं किया। दैट मीन्स आपने इस मशीन को जो सेल किया तो उसकी वैल्यू आपने बैलेंस शीट में भी कम नहीं की होगी, क्योंकि जब मशीन सेल हो जाएगी तो वो बैलेंस शीट से हटा दी जाती है। पर बैलेंस शीट से भी आपने इस मशीन को नहीं हटाया, क्योंकि जो पॉइंट हमारा लिखा हुआ है उसमें ऐसा ही लिखा है कि नो इफेक्ट हैज़ बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम। तो मशीन की वैल्यू हमारी 20,000 थी। 20,000 की मशीन पे अगर आप कुछ एक्शन ही नहीं लेंगे, उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स आप हर साल उस मशीन पे डेप्रिसिएशन भी लगा रहे होंगे। और ये हमने किया 1 अक्टूबर को, तो इट मीन्स 1 अक्टूबर के बाद ये मशीन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। 1 अक्टूबर को ये मशीन सेल हो चुकी है, और 1 अक्टूबर को आपने इस मशीन को सेल करने के बाद इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया। दैट मीन्स इस मशीन को आपने बैलेंस शीट से भी नहीं हटाया होगा, और बैलेंस शीट से नहीं हटाया होगा दैट मीन्स आपने इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन भी कंटिन्यूसली चार्ज किया होगा। तो कितना डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया होगा? 20,000 का अगर हम 10% निकालें तो आता है 2,000। लेकिन 1 अक्टूबर को ये सेल हुई थी, तो 1 अक्टूबर तक जो डेप्रिसिएशन लगा था वो तो सही था, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाया होगा वो गलत होगा। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स होता है, तो उस केस में हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 1,000 आएगा, क्योंकि सिर्फ आधे साल का डेप्रिसिएशन गलत हुआ है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं गलत हुआ है। तो 2,000 अगर पूरे साल का डेप्रिसिएशन है तो हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 1,000। तो दैट मीन्स जो 2018 हमारा जिस साल ये गलती हुई है उस साल 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया होगा। तो सबसे पहले तो उसे हमको ठीक करना चाहिए। और डेप्रिसिएशन के लिए ये भी हमने डिस्कस किया है कि डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज किया जाता है, किसी एक ही ईयर में चार्ज नहीं किया जाता। तो अगर हमने 2018 में डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो 2019 में भी किया होगा, 2020 में भी किया होगा, तो हमको उसको भी सही करना है। तो 2018 में क्या मिस्टेक हुई है, 19 में क्या हुई है, 20 में क्या मिस्टेक हुई है, ये तीनों मिस्टेक्स हम लोग देखेंगे। तो मशीन की जो वैल्यू है वो 20,000 है। 1 अक्टूबर को मशीन की वैल्यू कितनी है? 20,000। इस पे हमने 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया होगा 2018 में, क्योंकि इस साल तो हमने सिर्फ 6 महीने का एक्स्ट्रा लगा दिया है। पहले 6 महीने का तो लगना चाहिए था। 1 अक्टूबर के बाद की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को जब मशीन ही सेल हो गई तो मशीन पे डेप्रिसिएशन आपको लगाना ही नहीं चाहिए था, पर उसके बाद भी आपने डेप्रिसिएशन लगाया। तो कितना लगाया हम वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आपने 2018 में 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगा दिया। कैसे एक्स्ट्रा लगा दिया? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन हमारा एक्स्ट्रा हो गया, तो मशीन की वैल्यू हमारी बच जाती है 19,000। नेक्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 19,000 पे। कितना लगाएंगे? 10%, दैट मीन्स 1,900 लगाएंगे। अब तो पूरा लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर तो हमने पूरा ही लगाया होगा पूरे साल का, तो ये आ जाता है 19,000 मशीन की वैल्यू बची थी हमारी सेकेंड ईयर में। उसके ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाया होगा तो 19,000 लगाया होगा, क्योंकि 10% हमारा डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया हुआ है, तो उसको उसी के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि 10% अगर लगेगा तो 1,900 लगेगा। तो 19,000 में से अब हम 1,900 को पहले माइनस करें, तो उसके बाद हमारी वैल्यू आएगी 17,100।
अब जो थर्ड ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 17,100 पे चार्ज करेंगे, तो वो आएगा 1710। तो दैट मीन्स हम 3 साल से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, 3 साल से नहीं बल्कि 2.5 साल से लगा रहे हैं। तो हमने पहले साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगा दिया, नेक्स्ट ईयर पूरे साल का लगाया होगा, थर्ड ईयर भी पूरे साल का लगाया होगा। तो ये 3 अमाउंट्स हमें सही करने होंगे, क्योंकि जब मशीन ही सेल हो गई तो उस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर हमने ऐसा कुछ करेक्शन अपने बुक्स में नहीं किया। तो दैट मीन्स हम 3 साल तक डेप्रिसिएशन लगाते रहे, तो उस डेप्रिसिएशन को अब हम वापस प्लस कर देंगे प्रॉफिट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस होता है नॉर्मली। तो ये देखिए टेबल में एडजस्टमेंट की गई होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड डेप्रिसिएशन रॉन्गली क्रेडिटेड टू पी। क्रेडिटेड नहीं होगा, यहाँ पे डेबिटेड होगा, डेप्रिसिएशन डेबिटेड होता है। तो ये देखिए 1,000 रुपये पहले हमने प्लस किया, नेक्स्ट ईयर 1900 प्लस किया, नेक्स्ट ईयर 1710 प्लस किया। तो ये 3 करेक्शन हमारे 3 साल तक चलेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर साल हमने लगाया होगा। तो 3 साल तक हमने ये गलती की होगी, तो तीनों साल में हमने उसको ठीक भी कर लिया। तो इस तरह से हमारे आ जाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ये हमारे सही प्रॉफिट्स आ गए आफ्टर ऑल करेक्शंस। तो अगर अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा तो हम इन 4 प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जो पहले से प्रॉफिट हमें दिए थे उनके अकॉर्डिंगली हम नहीं निकालेंगे। तो पहले जो प्रॉफिट्स हमें दिए थे उसमें सारे करेक्शन करने के बाद ये हमारे सही प्रॉफिट्स आ गए हैं। तो अब हमें गुडविल कैसे निकालनी है? गुडविल निकालने के लिए हमको 5 मेथड्स दिए हुए हैं। ये देखिए क्वेश्चन में 5 मेथड्स के नाम लिखे हुए हैं। इन 5 मेथड्स के हिसाब से हम गुडविल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि सेकंड पॉइंट पे देखिए दिया हुआ है 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज कैसे निकाला जाएगा? ये जो 4 प्रॉफिट्स हमने निकाले हैं इन्हीं चारों का हम टोटल करके 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए इसका कैलकुलेशन दिया होगा एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट एक ये दिया हुआ है, ये पहले हम बी पॉइंट देख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। तो चारों प्रॉफिट्स का टोटल आ जाएगा 772810 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, हमारी आ जाएगी गुडविल। तो ये देखिए लिखा हुआ है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एक आंसर हमारा आ गया 579609। तो पहली गुडविल हमारी इस तरह से आ गई। उसके बाद हमने पहले फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एवरेज प्रॉफिट का एक पार्ट और है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो बहुत ही ईजी है, वो देखिए कैसे निकाला जाएगा। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही है। ये देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये कैसे निकाला जाता है? इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले कॉलम में आप चारों प्रॉफिट्स चारों ईयर्स के नाम लिख दीजिए। 4 ईयर्स हमको दिए हुए थे 17, 18, 19, 20। चारों ईयर्स के जो आपने प्रॉफिट्स निकाले हैं सही प्रॉफिट्स वो लिख देंगे। सही प्रॉफिट्स हमने यही निकाले थे, चारों हमने वही लिख दिए। उसके बाद वेट्स आपने लिख दिए। वेट्स हमेशा 1, 2, 3, 4 ही रहेंगे। क्वेश्चन में दिया हो तो भी आप यही लेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो भी यही लेंगे। तो 1, 2, 3, 4 लेंगे और इनको अब आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये प्रोडक्ट आ गए चारों। उसके बाद इनका एडिशन कर लिया तो ये आ गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है। चारों प्रॉफिट्स चारों ईयर्स के नाम लिखे आपने, चारों प्रॉफिट्स हमने लिखे जो हमने अभी निकाले, करेक्ट करने के बाद जो निकाले हैं। उसके बाद वेट्स आपको क्वेश्चन में दिए भी होते हैं, नहीं भी दिए होते हैं। अगर दिए हैं तो भी यही रहेंगे मोस्टली, नहीं दिए हैं तो भी आप 1, 2, 3, 4 ही लेंगे। उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट, और इसका टोटल कर लेना है। लास्ट में टोटल कर लेना है 20,20,83,340 रुपीज़ आ रहा है हमारा टोटल। और फॉर्मूला देखिए बहुत सिंपल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट अब कैसे निकालना है? ये जो टोटल हमने निकाला है इसको यहाँ रखा 20,83,340 डिवाइडेड बाय वेट्स। तो वेट्स हमारे ये रहे 10। 4 + 3 + 2 + 1 टोटल आता है 10। उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें इस तरह से निकालना होगा। तो जो प्रोडक्ट हमने निकाला है और ये जो वेट्स का टोटल है, 4 वेट्स हैं हमारे, इन चारों वेट्स का जो टोटल है उससे डिवाइड कर देना है, तो हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और अब गुडविल निकालना बहुत ईजी है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से।
तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 ईयर्स परचेज, तो इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारी गुडविल आ गई 6,25,002 रुपीज़। तो ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड है, हमेशा ऐसे ही करना है आपको। 4 कॉलम्स बनेंगे, पहले में ईयर्स, दूसरे में करेक्टेड प्रॉफिट्स, तीसरे में वेट्स और फोर्थ में प्रोडक्ट। तो फिर प्रोडक्ट का टोटल कर लीजिए, वेट्स का टोटल कर लीजिए, डिवाइड कर देंगे आपस में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, गुडविल आ जाएगी। बस इतना करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी निकाल लिया क्वेश्चन में ऑलरेडी। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको नहीं दी है क्वेश्चन में तो आप कैसे निकालेंगे? असेट माइनस लाइबिलिटी, ये सब हमको दिया रहता है क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट असेट्स भी बोलते हैं, ऐसा हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि असेट्स में आप क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो नहीं करने के लिए हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था कि क्या चीज़ कंसिडर नहीं की जाएगी। तो जब आप असेट्स का टोटल कर रहे हैं तो आप पुरानी गुडविल को नहीं कंसिडर करेंगे, फिक्टिशियस असेट्स को कंसिडर नहीं करेंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ इतना हमने डिस्कस किया था। और लाइबिलिटी में सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी हमको लेनी है। तो जब हम आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो देखते हैं, सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी होंगी ऑलरेडी। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। ये चारों प्रॉफिट दिए हैं, इनको हम ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं। तो करेक्शन के बाद हमने टेबल बनाया था, उसमें लिखा हुआ था सब। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बैलेंस शीट हमको दी हुई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR, जो कि इस समय है 10%। तो 10% हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए अब कैसे निकलेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए बैलेंस शीट हमें दी हुई है। तो बैलेंस शीट में कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है हमको 3 लाख रुपए। इसमें से हमें गुडविल माइनस करना है, फिक्टिशियस असेट माइनस करना है और इन्वेस्टमेंट भी हटा देना है। पर ऐसा कुछ हमें दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आप असेट साइड देख लीजिए, यहाँ पे हमको गुडविल भी नहीं दी है, कोई फिक्टिशियस असेट भी नहीं दिया हुआ है। तो अगर दिया नहीं है तो हमें माइनस भी नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिए हुए हैं। तो सिर्फ हमें कैपिटल ही दी हुई है डायरेक्टली। तो कैपिटल का ही हम 10% अगर निकाल लें तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं, ये सुपर प्रॉफिट मेथड है। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज हमने ऑलरेडी निकाल लिया था अभी 193,203, ये ऊपर भी ये देखिए निकाला है। इसमें से माइनस कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे निकाला? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये देखिए कैपिटल हमारी 3 लाख रुपए दी हुई है, 10% नॉर्मल रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो ये 30,000 आएगा। तो 193 में से 30,000 माइनस कर दिया तो 163 आ जाएगा। दैट मीन्स 163,203, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो गुडविल आ जाएगी। ये देखिए नेक्स्ट लाइन में गुडविल कैलकुलेशन किया गया। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो हमारा आंसर आ जाएगा 489,609। ये थर्ड आंसर आ गया हमारा। तो 3 मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, किस तरह से आएगा। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड था हमारा। उसके बाद हम कैपिटलाइजेशन मेथड्स डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी मेथड्स हैं, कोई स्पेशल कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का भी होता है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का भी होता है। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन बहुत इजी है, इसमें गुडविल पहले ही स्टेप में आपकी आ जाएगी। तो अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें गुडविल आप कैसे निकालेंगे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डायरेक्टली हमारी गुडविल आ जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट अभी हमने निकाला है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए कैसे निकला है, यहाँ पे देखिए किया हुआ है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सुपर प्रॉफिट अभी हमने निकाला था, ये रहा हमारा सुपर प्रॉफिट 163203, ये देखिए यहाँ लिख दिया, और मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस करना है, सिर्फ इतना याद रखना है बात को कि गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR कर देना है, सिर्फ इतना सा चेंज है। पहले हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या समझ रहे थे, 10%। 10% का मतलब होता है 10/100, पर अब हम 10/100 नहीं कर रहे हैं, अब हम 100/10 कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा चेंज है। तो जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते हैं तो हम 10% नहीं निकालते, हम उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, दैट मीन्स 100/10 कर देते हैं। तो सिर्फ इतना सा चेंज है, ये हमारी गुडविल आ जाएगी 16,32,030 रुपीज़। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि कैपिटलाइजेशन अगर हम सुपर प्रॉफिट का करेंगे तो गुडविल हमारी पहले ही स्टेप में आ जाएगी, दैट मीन्स गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR। तो सुपर प्रॉफिट आप ऑलरेडी निकाल लेंगे, उसको 100 अपॉन NRR कर देंगे, आपका डायरेक्टली गुडविल आ जाएगा, कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारी गुडविल आ गई, फोर्थ मेथड भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये है फोर्थ। तो हमने पिछले फॉर्मूले में ये आंसर निकाला था, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का ये आंसर निकाला था, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी हमने किया था ऊपर। और अब जो लास्ट हमारा मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम 4 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट किया, एवरेज प्रॉफिट के अंडर में हमको पता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी है और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी है। और उसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट किया, इसके अंडर में हमको पता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी है। तो ये 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सुपर प्रॉफिट भी कर लिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी कर लिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कर लिया और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कर लिया। अब सिर्फ हमारा बचा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेथड कैसे होगा, इसके क्या फॉर्मूले हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारी जो गुडविल की वैल्यू आएगी वो 2 स्टेप में आएगी। 2 स्टेप कैलकुलेट करने होंगे हमको, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। तो इसमें क्या करना है, पहले हमको ये देखना है। पहले स्टेप में हमको निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरे स्टेप में हम डायरेक्टली गुडविल निकाल लेंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरे स्टेप में हम निकालेंगे गुडविल। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत सिंपल है। तो अब देख लेते हैं इस मेथड को। ये देखिए, ये है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो इसको आप फर्म लिखें या एवरेज प्रॉफिट लिखें, एक ही बात है। कैसे निकाली जाएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR। तो अगर इतना हम करें तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो ये देखिए, यही किया गया है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 100 अपॉन NRR कर दिया है। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR। तो एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमने ऊपर निकाल लिया था, वो चेंज नहीं होगा बार बार। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, 19,32,030 रुपीज़ आ गया। और जो सेकंड स्टेप है हमारा, उसमें हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल कैसे निकाली जाती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई है 19,32,030 रुपीज़। कैपिटल ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको दिया था 3 लाख रुपीज़। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे किया है कैलकुलेशन, ये किया गया है। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स। नेट असेट्स बोले हम या कैपिटल एम्प्लॉयड बोले, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन की गई है और ये हमारा आंसर आ गया 16,32,030 रुपीज़। तो ये है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये कंप्लीट होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ
एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा कैलकुलेशन 5th मेथड का है। तो इस तरह से हमारे 5 मेथड्स कंप्लीट होते हैं गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। तो प्रॉफिट्स का करेक्शन किसी भी मेथड में हो सकता है, वो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी करेक्शन हमें करना है वो किसी सेकेंड ईयर में भी जा सकता है, थर्ड ईयर में भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन 2-3 साल तक जा सकता है। जो क्लोजिंग स्टॉक में अगर कुछ गलती हो गई है तो वो नेक्स्ट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जो करेक्टेड प्रॉफिट आप निकालेंगे फिर उसी के हिसाब से आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है सब। फिर जो क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट दिया था फिर उससे हमको मतलब नहीं रह जाता है। तो ये हैं हमारे 5 मेथड्स। तो कैपिटलाइजेशन मेथड्स भी आपने देखा होगा कि कोई उसमें स्पेशल कैलकुलेशन नहीं है। सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल की वैल्यू डायरेक्टली आ गई थी। गुडविल कैसे हमने निकाली थी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR, डायरेक्टली निकाल लिया था। लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 स्टेप में आई थी। पहले हमने निकाला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और उसके बाद हमने गुडविल कैसे निकाली? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारी गुडविल आ गई थी। तो 2 स्टेप हैं, इसमें 2 स्टेप हैं और सुपर प्रॉफिट वाले में सिर्फ एक ही स्टेप है, डायरेक्टली हमारी गुडविल आ जाती है। तो बस इतना ध्यान रखना है। तो इस इलस्ट्रेशन में हमारे 5 मेथड्स कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन हमको 5 मेथड्स डिस्कस कर रहे थे इसमें हम लोग। तो ये देखिए 5 मेथड इसमें दिए हुए थे। तो इस तरह से हमारे 5 मेथड्स कंप्लीट होते हैं। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए मुझे, या ग्रुप पे भी SMS कर सकते हैं। हम लोग उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर जो हमारा गुडविल हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें सिर्फ इतना ही है। उसमें 5 मेथड्स हमें डिस्कस करने थे, वो हमने कर लिए हैं। और इसमें सिर्फ वैल्यूएशन का पार्ट हमने डिस्कस किया। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुडविल का वो पहले भी मैंने बताया है कि वो हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा होगा आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देख लीजिए, इसमें भी कुछ करेक्शंस हैं प्रॉफिट्स में। तो इस इलस्ट्रेशन को हम लोग ने ऑलरेडी, जो अभी हम लोग कर रहे थे डिस्कशन, उसमें 5 मेथड्स दिए हुए थे। इसमें सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो इस इलस्ट्रेशन को अब आप लोग अपने आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खोल लीजिए सामने, उसको पहले डिस्कस, उस क्वेश्चन को पहले अपने आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद सॉल्यूशन भी मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ आपको आगे। सॉल्यूशन को आप पॉज कर सकते हैं बाद में और सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे पॉज कर दीजिएगा जिससे कि आपको सॉल्यूशन टेबल जो है वो सामने दिखती रहेगी। और उसके बाद इसके जो आंसर्स हैं वो भी दिए हुए हैं आगे। ये इसका आंसर है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट और गुडविल की वैल्यू निकाली गई है। तो इसको भी पॉज कर सकते हैं आप, बाद में देख सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 अपने आप सॉल्व करिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 का ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इसको यहाँ पे आप पॉज कर दीजिएगा जिससे कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा परमानेंटली। और उसके बाद जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें फिर आप टेबल पे पॉज कर लीजिएगा और फिर सॉल्यूशन को पॉज कर लीजिएगा। तो इस इलस्ट्रेशन को अपने आप सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इन 5 मेथड्स को पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए सभी लोग। इसके जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जिससे कि गुडविल की वैल्यू निकालने में किसी तरह की कोई भी गलती हम लोग से नहीं होगी। और ये हमको आगे चैप्टर्स में भी काम आने वाला है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सभी चैप्टर्स में हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है और वो सेम है। तो जो भी हमने यहाँ सीखा है वो तीनों चैप्टर्स में अप्लाई होगा। और अब बोर्ड स्पेशली गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए भी क्वेश्चंस पूछता है। तो बोर्ड अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है जिसमें हमें सिर्फ गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसलिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप ये मेथड्स क्लियर होंगे सभी बच्चों को। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिए, उस डाउट्स को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो ये सारे जो भी मेथड्स हैं इसको बहुत अच्छे से सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और कोई भी डाउट अब नहीं रहना चाहिए। और सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो भी भेजे जा रहे हैं उसको टाइमली कंप्लीट करके मुझे दोबारा असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दीजिए। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।